एक वर्ड प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं। बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें आपको गिवन है अखिला वेंट टू द फेयर इन अ विलेज। तो अखिला किसी मेले में गई तो वहाँ पर उसने क्या प्ले किया, जाइंट व्हील एंड होपला। तो 2 गेम उसने प्ले किए। तो यहाँ पर है, सबसे पहले आप लिखें सपोज Aquila rides on giant wheel X times. Aquila rides on giant wheel X times and play other game Y times. ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो अदर गेम उसने होपला खेला वो जाइंट व्हील जितने बार राइड किया है उसका हाफ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू x बाई 2 होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू x बाई 2 होगा। इट मीन्स 2y इक्वल टू x और x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब आप सेकेंड कंडीशन देखें। सेकेंड कंडीशन में दिया गया है कॉस्ट ऑफ ईच राइड इज 3। तो यहां पर है कॉस्ट ऑफ ईच राइड इज ₹3 एंड for other game is ₹4। उसके लिए कॉस्ट कितनी है, 4 है। तो अब आप यहां पर देखो, x टाइम्स उसने राइड किया तो कितना पे किया, 3x। y टाइम्स उसने खेला कितना हुआ, 4y। और अखिला है टोटल अमाउंट ₹20। उसके पास जो टोटल पैसे थे वो 20 थे। अब इस क्वेश्चन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और रिप्रेजेंट करके वैल्यू बतानी है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। तो फॉर फर्स्ट इक्वेशन के केस में आप देखो y इक्वल टू x बाई 2 टेबल बना लीजिए। क्या बनेगा, x y। जब आपने x 0 रखा तो y की वैल्यू भी 0 आई। x आप 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 0.5 आएगी। तो हम ऐसे रखें जिसमें थोड़ा इजी हो जाए। तो x की वैल्यू मैंने रख ली 2, तो y वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू रख लें -2, तो y वैल्यू आ गई -1। x की वैल्यू 4 रख लें तो y वैल्यू आ गई 2। एटलीस्ट 3 वैल्यू लेनी होती हैं इस टेबल बनाने में। वैसे किसी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग एटलीस्ट 3 पॉइंट लेते हैं। क्या करते हैं, 3 पॉइंट लेते हैं। ठीक। अब आप देखें फॉर सेकेंड इक्वेशन। अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो उस सिचुएशन में क्या होगा, 4y 20 minus 3x, then y equal to 20 minus 3x by 4। 20 minus 3x by 4। तो यहां पर है आपके सामने x y। जब आपने x की वैल्यू 0 ली तो y आएगा 20 minus 0 by 4, 5। x की वैल्यू आप जो है
2 ले लो तो y आएगा 20 माइनस 6/4, इट मीन्स 14/4, तो 3.5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 3.5 आ जाएगा। अब इसी तरह से x की वैल्यू 4 ले ली जाए, यह आएगा y इक्वल टू 20 माइनस 12/4, 8/4 वैल्यू कितनी आ गई? 2 वैल्यू आ गई। तो इतने पॉइंट सफिशिएंट हैं। जब x 0 है तो y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3.5 है, x की वैल्यू 4 लेने पर y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक, ये रिप्रेजेंट आपने कर दिया। समझ आया? अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके वैल्यू फाइंड आउट कर ली जाए। लेकिन अगर आप देखो, ये तो यहाँ चांस की बात है, टेबल देख करके ही आंसर मिल गया। दोनों में आप देखो ये वैल्यू सेम आ गई। आंसर क्या है? x4 और y2 है, x4 और y2। भाई सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन वही होगा जो दोनों का कॉमन पॉइंट है। लेकिन फिर भी हम इक्वेशंस को ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब आप देखो, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस 2y इक्वल टू 0 और यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन थी 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ठीक, अब आप इसमें अगर ध्यान दोगे, ये एक नंबर लाइन है 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 ऐसे। जब आप x 0 लोगे तो y भी 0 है, x की वैल्यू आप 2 लोगे तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू -2 लेने पर y की वैल्यू -1 आ गई और x की वैल्यू 4 लेने पर y की वैल्यू 2 आ गई। इन सभी को ज्वाइन कर दें। जब आप सबको ज्वाइन करोगे तो ये हमारी पहली इक्वेशन ड्रॉ हो गई। और इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब आ जाते हैं सेकेंड वाले में। जब x 0 है तो y की वैल्यू 5 है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3.5 है, और जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 है। अब इसको ज्वाइन किया जाए तो आप देखोगे ये लाइन पास होगी 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो कॉमन पॉइंट क्या है? ये है 4,2। तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है? x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। इस तरह से आप ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं। जो कॉमन पॉइंट आपको मिलेगा ग्राफ ड्रॉ करने पर, ये तो चांस की बात है, मेरे पास तो बोर्ड पर ग्राफ पेपर नहीं है, जो कॉमन पॉइंट है वो मिलेगा एंड दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और किसी भी लाइन को ड्रॉ करने का तरीका आप बहुत आसान है। एक बार x0 ले लो, एक बार y0 ले लो, 2 पॉइंट आपको चाहिए और उससे आप लाइन
ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस पर बेस्ड कंप्लीट करें फिलहाल।